संवेग क्या होता है? आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो कि आपको हम एक छोटा सा पत्थर से मारे और एक हम बड़ा सा पत्थर से मारे, बताइए ज्यादा चोट किससे लगेगा? बड़ा पत्थर से। एगो बड़ा पत्थर से मारे, एगो छोटा पत्थर से मारे, ज्यादा चोट किससे लगा? बड़ा पत्थर से। बड़ा पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है कि छोटा पत्थर का? बड़ा पत्थर का। बहुत बढ़िया बात। अब दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास दो पत्थर है, फिर पत्थर, एक पत्थर को धीरे से मारे आहा, और एक पत्थर को तेजी से मारे। एक दो पत्थर है, दो पत्थर, एक पत्थर को धीरे से ऐसे फेंक दिए, तो क्या बोले? मान लो दो पत्थर है, एक पत्थर से धीरे से मारे, चोट लगेगा? लेकिन वही पत्थर फिर वापस लाके मारो टाइम के एकदम पूरा एकदम जोर से मारो, बताओ किससे ज्यादा चोट लगेगा? ज्यादा तेज वाला चोट लगेगा। देखो बाबू, हम क्या समझा रहे हैं? हम मान लो कि दो पत्थर आपके पास, दो वस्तु है, दो वस्तु, वो दोनों वस्तु से अगर आप किसी पर अटैक करते हो, किसी को पर मारते हो, किसी पर चोट अगर मारते हो, तो ज्यादा उससे चोट लगेगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो। जो पत्थर बड़ा हो, जो ज्यादा वजन वाला हो, द्रव्यमान जो ज्यादा रखता हो, वो पत्थर से आपको ज्यादा चोट लगे। सुने, मतलब द्रव्यमान ज्यादा है, वो पत्थर से आपको ज्यादा चोट लगे। एगो साइकिल से टकरा जाओ, एगो ट्रक से टकरा जाओ, ट्रक होने से आ रहा है, साइकिल आ रहा है, टकरा जाओ, ट्रकवा से लगेगा चोट की साइकिलवा से? ट्रकवा से, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा। संवेग में होता क्या है? सबसे पहले हम लोग दो चीज अभी पढ़े कि अगर दो वस्तु है, आपको उस वस्तु से ज्यादा नुकसान होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो। दो वस्तु है, उससे आपको ज्यादा नुकसान होगा जिसका गति ज्यादा हो। अब तीसरा बात, अगर ऐसा वस्तु जिसका द्रव्यमान भी ज्यादा हो और गति भी ज्यादा हो, उससे कम नुकसान होगा कि नहीं? अरे उससे तो नुकसान ही नुकसान होगा। अगर द्रव्यमान ज्यादा वाला से नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है, गति ज्यादा वाला से नुकसान आपको ज्यादा हो जा रहा है, अगर ये दोनों मिल जाए कोई वस्तु में, द्रव्यमान भी ज्यादा और गति भी ज्यादा, सोचो उससे कितना नुकसान होगा। नुकसान है, नुकसान होगा कि नहीं? आपके सामने ट्रेन आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बताइए किससे ज्यादा नुकसान है? ट्रेन से ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ट्रेन का द्रव्यमान भी ज्यादा और वेग भी ज्यादा। सुने, तो संवेग का मतलब यही होता है। संवेग कहता है कि अगर हम कोई भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को गुना कर देंगे ना, तब जो भौतिक राशि मिलेगा या तब जो मिलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका गति को अगर हम गुना कर देना, तब आपको क्या मिलेगा? संवेग। अब बताओ, जिसका संवेग ज्यादा रहेगा उससे आपको ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं? संवेग का मतलब गति और द्रव्यमान दोनों मिल गया, दोनों मिल गया, गति भी मिलल और साथ द्रव्यमान भी। पहले अलग अलग करके बताएं कि द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, दो पत्थर है, एगो ज्यादा भारी है, ज्यादा बड़ा है, उससे मारोगे, बड़ा वाला ज्यादा नुकसान होगा। दो वस्तु है, दोनों गति में है, दोनों चल रहा है, जो ज्यादा गति में है, जो ज्यादा तेजी से चल रहा है, उससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन तीसरा बात, अगर ये दोनों एक के वस्तु में मिल जाए, ये दोनों गुण एक के वस्तु में मिल जाए, द्रव्यमान भी ज्यादा, गति भी ज्यादा, तो उससे ज्यादा नुकसान ही होगा, उससे नुकसान ही नुकसान होगा। तो कभी भी कोई वस्तु का द्रव्यमान और गति, कभी भी हम लोग द्रव्यमान और गति को एक साथ मिला देते हैं, जिससे नुकसान ही नुकसान होता है, तब जो मिलता है भौतिक राशि, तब जो बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग का मतलब उसमें गति भी है और द्रव्यमान भी है, दोनों है। तो अगर कोई वस्तु का गति ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा, इसका मतलब उसका संवेग ज्यादा, और जिसका संवेग ज्यादा उससे ज्यादा नुकसान। जिसका संवेग कम, ओकर मतलब द्रव्यमान कम, गति कम,
उससे कम नुकसान नहीं होगा। अब आपके पास ट्रक है और रेलगाड़ी है, बोलेगा किसका संवेग ज्यादा है, ट्रक का होगा कि रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का। अब इसी को संवेग बोल के पूछेगा आपको, ये नहीं बोलेगा केकर से ज्यादा नुकसान होगा, ये नहीं पूछेगा, बोलेगा संवेग किसका ज्यादा है। बोलेगा एक मोटरसाइकिल आ रहा है, एगो कार आ रहा है, संवेग किसका ज्यादा है, कार का ज्यादा है। सुने जी, एगो साइकिल आ रहा है, एगो बाइक आ रहा है, संवेग किसका ज्यादा होगा, बाइक का ज्यादा होगा। फिर बोलेगा कि जिसका संवेग ज्यादा है उससे क्या होगा, ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा चोट लगेगा। जिसका संवेग कम है उससे क्या होगा, कम नुकसान होगा, कम चोट लगेगा। समझ गए जी। तो संवेग का मतलब होता है कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग को गुना कर दिया जाता है, और कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग को गुना कर देते हैं, तब जो रिजल्ट बनता है, तब जो एक राशि मिलता है, वही राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग को छोटा p से दर्शाते हैं, संवेग को छोटा p से दर्शाते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, वेग को v से दर्शाते हैं। इसका मतलब संवेग का सूत्र होता है P बराबर m गुना v। संवेग भी एक भौतिक राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि। कैसा राशि है, सदिश राशि। क्योंकि संवेग में द्रव्यमान भी है और वेग मतलब दिशा भी है। वेग सदिश राशि होता है ना, तो वेग जब सदिश राशि है और इसमें सदिश राशि आ गया तो ये भी कैसा राशि हो जाएगा, सदिश राशि। यानी संवेग कैसा राशि है, सदिश राशि। संवेग का एसआई मात्रक फार्मूला में जो है उसका एसआई मात्रक लिख दो, वही संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा। फार्मूला में द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। फार्मूला में वेग है, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। इसी को बोलते हैं संवेग। यही है संवेग। कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसका संवेग भी उत्पन्न होता है। उसका गति और द्रव्यमान को गुना कर दोगे ना, तब जो आता है उसी को संवेग बोलते हैं। अब जिसका संवेग ज्यादा आया, इसका मतलब समझो वो वस्तु ज्यादा द्रव्यमान वाला है, ज्यादा वेग में गति कर रहा है। और जिस वस्तु का संवेग कम आया, वो समझो कम द्रव्यमान वाला वस्तु है, कम गति कर रहा है। वो जिस वस्तु का संवेग ज्यादा आया, समझो वो ज्यादा नुकसान करेगा। जिस वस्तु का संवेग कम आया, समझो वो कम नुकसान करेगा। अगर आपको दो उदाहरण दे देगा और बोलेगा संवेग किसका ज्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान देखिएगा ज्यादा है, जिसका गति देखिएगा ज्यादा है, उसका संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मान लो कभी बोल देगा कि दोनों वस्तु समान वजन का है, समान द्रव्यमान का है, अब संवेग किसका ज्यादा है, तो जिसका गति ज्यादा रहेगा। क्योंकि द्रव्यमान तो बराबर बोल दिया, तो अब देखिएगा गति किसका ज्यादा है। गति जिसका ज्यादा रहेगा उसका संवेग ज्यादा रहेगा। गति बोल दिया बराबर है, तो अब संवेग किसका ज्यादा होगा। कभी कभी ट्रक और कार हो ना, ओवरटेक में दोनों बराबर हो जाता है। मान लो ओवरटेक समय ही तू टकरा गया, तो ज्यादा चोट किससे लगेगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। गति तो अब बराबर हो गया, कार और ट्रक का कभी गति बराबर हो गया, दोनों सीधे चल रहा है। ट्रक वाले पुकर बगल में कारवा चल सीधे जा रहा है ना, पार हो नहीं रहा, ना आगे जा रहा ना पीछे, बराबर में चल रहा है। बोल प्रणाम चचा, देखने ने ना कोरो छछा मिल जाता ना रोडवा में, भाई कोई जब कोई मिल गया तब दोस्त साथे जा रहा। अगर गति बराबर हो गया तो फिर वहां द्रव्यमान देखिएगा। इसका मतलब संवेग पूरा तरह से किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और वेग पर। संवेग पूरा तरह से किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग ज्यादा, जिस वस्तु का वेग ज्यादा
उसका संवेग ज्यादा। जिस वस्तु का दोनों ज्यादा है, द्रव्यमान और वेग, उसका संवेग और ज्यादा होगा। जिस वस्तु का संवेग ज्यादा रहेगा वो आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। संवेग को P से दर्शाते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर हो जाएगा m गुना v। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का एसआई मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड। संवेग हमेशा वस्तु का गति से उत्पन्न होता है। वस्तु गति करेगा तब संवेग उत्पन्न होगा, गति नहीं करेगा तो उसका संवेग जीरो रहेगा। क्योंकि मान लो कोई कार खड़ा है, उस समय संवेग पूछो उसका जीरो, क्या कि उसमें भी है ही नहीं है, तो m गुना भी का मान जीरो बैठाएंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे तुम लोग अभी से तुम लोग का संवेग जीरो है, क्या तुम लोग बैठल है, वह घंटिया बजे और हम बाहर निकले, तुरंत संवेग तुम लोग का बदल जाएगा, तुरंत गति में आ जाएगा ना। उन्हें से सुरेश सर लठिया लेके दौड़ाओ और संवेग हो जाएगा। और खड़ा आदमी, बैठा हुआ आदमी, विरामावस्था आदमी का संवेग हमेशा जीरो होता है, क्योंकि उसमें भी नहीं रहता है।